Welcome to the Karshan FS show. This is episode 3. Again, we don't know what this one will be called. We figured it out at the end. And as always, this is just a waste of time for you. And it's pretty special to us, but welcome. Karsh, we were at Seher और आसिफ और वैसे कंटेंट की कोई कमी नहीं, ऐसे ही आते जाते हैं. मगर बताए यार, जो भी आपको बतानी है. बस यार आसिफ से याद आया, एक आतिफ भी हुआ करता था हमारे साथ यार. आतिफ तो अगर शुरू हुए तो ये पॉडकास्ट ही चल जाता है. मगर यार मुझे ना आजकल वैसे फरहान और आतिफ की बड़ी पसंद आ रही है यार. सब गाने में तो सुन ही रहा है. मुझे पता नहीं, इतने अच्छे गाने थे फरहान भाई की. और यार मुझे पता नहीं कि हमें ये पाकिस्तान वाले ताल्लुक कहाँ से आ गई, मगर ज़रूर उसमें जल की नाम तो होने होंगे. भाई जल तो यार कोई शक ही नहीं यार. जल तो लेवल ही अलग था उनका. पता है जल स्ट्रिंग्स में तो अब बताने जा रहा था कि स्ट्रिंग्स भी वैसा ही था. और यार द कॉल भी एक था ना, द कॉल द बैंड. जी वो वाली यार, क्या हुआ चुलारी छूटी. यार आप तो बड़ी अच्छे गाते हो. काफी टैलेंटेड बंदे तो हुए और ये मुझे पता भी है. मगर यार जब वो उस ज़माने की दरमियान, मुझे पता नहीं हमें ये स्किल्स हमने क्यों डेवलप नहीं की. कि आप सोचो कि हम अगर गाते भी थे, कितनी लड़कियां गिर जाती. मगर हुआ नहीं यार. मैं समझ सकता हूँ क्योंकि हमें लगता था यार कि we just thought a lot of it was we were too cool for all that stuff, you know, like annual day performing and, you know, going up on stage and then like we just thought of it as kind of like lame, you know. In retrospect it was lame. I don't disagree with you there, but like यार मुझे अब समझ आ रहा है कि लड़की को गिराने में भी काफी काम पड़ता है यार. लाइक ट्राई करना. जी और बहुत ज्यादा आसान नहीं है यार. और दूसरे तरीका तो ये रिश्ते है और हम उसकी भी खिलाफ है. और क्या करें. बिल्कुल बिल्कुल यार. हाँ जी. और यार ये क्या होता है उस ज़माने में, अगर हमने कुछ ना कुछ तो वैसे यार ये भी बात है कि जिस तरह की लड़कियां हमें उस ज़माने में पता थे, वो भी नालायक थे यार. तो हम क्यों इतना ट्राई करें कि वो उसकी लायक भी नहीं थे. अगर आज कुछ कर रहे तो वाकई ये भी सच है कि वो लड़की इतना भी डिजर्व तो करती है. मगर उस जमाने में बेशक नहीं, कोई शक नहीं यार. उस जमाने में तो यार हमारे इर्द गिर्द बंदियां भी ऐसी थी जिनमें अब कोई दिलचस्पी नहीं थी हमें. जी बेशक. और यार पता नहीं कि हमारे हाई स्टैंडर्ड्स इतना हाई क्यों है, मगर जरूर उससे तो नहीं. यार आपको शायद ये एक किस्सा याद होगा. नहीं यार, खैर इसके बारे में कभी और बात करेंगे क्योंकि नहीं यार बताओ, कोई मसला नहीं. कौन है यार आपको शायद याद नहीं होगा, पर हमारा एक दोस्त था जिसको हम स्कूबी डू बुलाते हैं. यार स्कूबी डू हम कैसे भूल सकते हैं. हमारी जिंदगी में ना इतने मतलब बेइज्जती नहीं होते अगर वो नहीं होता है. फिर भी like the one example of our failures is alive and like वैसे मुझे पता नहीं कि आप सुन रहे भाई तो आप बुरा ना मान लो कि हम आपकी मजाक उड़ा रहे हैं, मगर हमने तो जिंदगी भर आपकी सिर्फ मजाक उड़ाई.
और बात यह है कि हम आपने हमारे जिंदगी से मजाक उड़ाई कि आप जहाँ है और हम जहाँ है। कमाल यार, वैसे कमाल बंदा ना, बड़ा फिट बंदा है। यार बड़ी अच्छे बंदे। अगर मैं लड़की होते तो उससे लाइक मिनिमम 6 फीट दूर रहते। वो तो बिल्कुल यार, बंदा ठरकी तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। यार बेशक उसको देखा है, मगर जिस तरह वो दिखता हो ना, मुझे पता नहीं, इससे इससे बदसूरत तो मैंने लड़की भी नहीं देखी। मतलब यार कमाल की बंदे है, जिसके पास कुछ नहीं है और उसने पूरी दुनिया अपने हाथ में कर ली। वो यार वो लाइक ही इज डन मोर विथ लेस। नो दैट जी 100%। जी। और यार मुझे ये भी याद आगे थे कि जब हम खेलते थे जो हमारे टीम के लिए, और ये जब पाकिस्तान वाले बंदों से खेलते थे तो यार बड़ी अलग माहौल थे। और मैंने काफ़ी मतलब उस वक्त में जो पीसी में पढ़ा था, वो अब हमारे काम में हम मिलते हैं ज़्यादा उससे। तो मुझे सिर्फ यार इतना याद है कि सिर्फ 2 ही कहानियाँ याद है कि हमारे मैच की बात ना, जो हमारे नालायक फ्रेंड्स थे जो टीम में थे, वो बस में घर जाते थे, और जो अंडर 13 वाले मैचेस के लिए खेलने पाकिस्तानी वाले बंदे आते थे वो गाड़ी लेकर आते थे। तो उसकी बाद वो तो मैकडोनल्ड्स जाते थे। और मुझे याद है एक मैच तो रमज़ान की दरमियान होते थे, और उसकी बाद उसने हमसे कहा कि यार चलो इफ्तारी करते हैं मैकडोनल्ड्स पे। और शायद हमारे ये पाकिस्तान से इतना अच्छा ताल्लुक वहाँ से हो गए कि बंदे तो काफ़ी अच्छे मिले, जल तो थे, गाने अच्छे थे, और ये भी बड़ी बात है कि लड़कियां यार बड़ी खूबसूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रो। और एक भी और कहानी है कि हाँ यार, एक मैच थे पीसी से, और हमारे मैच जिस तरह चलते यार, इंटरनेशनल मैच की माहौल बनते थे। तो जो विकेट कीपर था यार, वो स्लेजिंग की इतने बड़े कामयाब थे कि जब, और मैं तो ओपनिंग करते थे, और जब तक मैं वहाँ था ना, कि मैं आधे घंटे तो वहाँ ही था, उसने इतना गाली दी कि मुझे आज भी याद है। इतना साल हो गए मगर आज भी भूल नहीं पाए कि वो हर तरफे गए यार, माँ पर गए, बाप पर गए, हर जगह वो जा सकते थे वो गए। और मुझे आज भी याद है, बड़ी कमाल की बंदे थे यार। ये तो जानते हैं वैसे, बहुत हरामी होते हैं। जी। वैसे हम भी काफी हरामी थे, ये भी बात है। हम तो जितने गाली सुनता था उसकी डबल तो देते थे। और मैं तो क्या कहूँ, मैं तो बैट्समैन हूँ, क्या फील्ड में दे सकता हूँ। आप तो यार फास्ट बॉलर थे, आपकी एक तो गाली पड़ने पड़ते, दूसरी आपकी बीमर सीधे सर पे आ जाती है। तो तो क्या करे। ओ भाई, नहीं नहीं यार, वैसे बात सही है यार, क्योंकि हमारी तो हमेशा होती थी ब्रो। लेकिन आप और अदनान अगर ओपनिंग बैट्समैन होते तो कोई भी बॉलर की फट जाती थी यार, कि उनको लगता था कि भाई ये तो अब तो बोल्ड मारने वाले हैं। यार अदनान भी यार, बात तो आप हमारे बड़ी तारीफ कर रहे हैं, हम उतना भी अच्छा नहीं थे, मगर फिर भी यार अदनान काफ़ी अच्छे बंदे थे। मुझे आज भी याद है कि एक हिस्ट्री की टेस्ट या ऐसे कुछ थे, और मैं उसके साथ बैठे थे, और वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे हमारे। और मैंने उनसे पूछा कि यार आपने क्यों कुछ लिखा नहीं, तो उसने कहा कि यार कल रात ना स्टार मूवीज़ पर होम अलोन थे तो मैंने पढ़ा नहीं। और वो जो माहौल थे ना उसके, और जो सोच थे, आज भी वही है यार। और मैं इस तरह की बंदे को जानने से मैं थक गया हूँ कि ना कुछ किए मगर जिंदगी में तो यार बड़ी तरक्की की है। कोई शक नहीं यार, बंदा बड़ा बहुत बिंदास बंदा था जी। वैसे हम उसको इंजमाम बुलाते थे, और मुझे आज याद आ गया कि इंजमाम का जो भतीजे है वो आज पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। नाम मुझे यार पता नहीं, कुछ थे, मगर वो बंदा भी लाइक ही इज वन ऑफ द टॉप 5 बैट्समैन। आई डिडंट इवन नो दैट।
Yeah, वैसे he was a really good batsman like his mom, you know, Adnan. या हाँ जी, Um, सिर्फ सिंगल नहीं लेते थे. यार मेरी उससे एक दो दफा मुलाकात भी हुई थी at a family friend's place. अच्छा. मेरे यहाँ एक काफी अच्छे अंकल हैं. His name's Siddiqui, Uncle Siddiqui. Nice. And यार उनके घर पे दो दफा ऐसा हुआ था कि मेरे अदनान से मुलाकात हुई थी. अच्छा. वो भी उनके सर्कल में था क्योंकि हमें आपको पता है हर बंदा हर किसी को जानता है. म्यूचुअल फ्रेंड्स, यू नो. Yeah. और मुझे अभी भी याद है यार कि you know he was like very chilled out when we met outside school. Yeah. And काफी सही बंदा था यार वैसे. He was really. He was a great guy. He is. I don't know why we keep referring to people like they're dead. They're not. We just don't know them. Yeah, that's true, man. I forgot. Yeah. क्या करे यार. मगर यार जमाने तो बड़े अच्छे थे यार. हम भी बहुत chill. यार हम भी खुश थे. ना जिंदगी में कोई लड़की थी, ना पैसे थे, ना कुछ थे, मगर खुश तो थे. वो यार बहुत ना काफी सही टाइम था. मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई बेफिक्रे घूमते थे हम लोग. जी. और आज फिक्र नहीं आते यार, मगर फिर भी सुकून भी नहीं आते. बिल्कुल ऐसा ही है यार. और यार वैसे और किसी की याद आ रही थी यार जिसको मैं और कौन था यार उस वक्त. हमारे सीनियर्स में तो ब्रो बैंड वाले जो इतने थे ना. आपको याद होगा कि जो सीनियर मतलब गाते थे, बैंड बजाते थे, गिटार बजाते थे. जी आपको बैंड याद है? यार वही बैंड. हाँ बैंड की बात हो रही थी यार. वो बिलाल भी भाई. यार बिलाल तो हमारे मतलब रोल मॉडल थे ना. बंदे ने कुछ की मगर हर लड़की तो उसके पीछे ही था. बिल्कुल यार वो तो है. बिलाल भाई की यार सारे लौंडे चाहते थे कि यार हम भी ना बिलाल भाई का स्वैग हो. जी यार क्या स्वैग था. मगर यार जो भी बिलाल मैंने आज तक जिंदगी में मिला ना, सब नालायक है. वो तो कोई शक नहीं यार. बिलाल तो यार क्या करे. और भी था यार, मुझे पता नहीं. वासिफ बान में थे मगर वासिफ, कर्श, ये सब याद. कर्श नहीं, हर्ष, ये सब याद है. यार मुझे अभी भी याद है वासिफ और कृतिका हमेशा अक्सर साथ में पाए जाते थे. जी. और उस दरमियान एक रूमर भी थे कि कृतिका की कोई पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड भी थे जिसके पास गाड़ी थे. मुझे सिर्फ इतना ही याद है. पता नहीं कि सच. और वैसे कृतिका तो हमारे बस में होते थे और मैं तो उसकी काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे. आज भी पढ़ी है मुझे पता. वो यार थेरेपिस्ट है, मैं भूल गई. वो मेरे लिंक्डइन में है, हर जगह तो है कृतिका. मगर वो ना यार जिंदगी ऐसे होते है कि जिसकी पीछे हर बंदे तो पड़े थे वो तो आज तन्हा है. और जिस बंदे ने उसको बेहद चाहा वो किसी और के साथ बड़ी खुश है. यार ये भी एक प्लॉट ट्विस्ट हो जाता है जैसे ना कि जी हमारे क्यों नहीं आ रहा है. कौन लिख रहा है ये कहानी? मिलवा हमें राइटर से. ऐसा होता है ब्रो. जो ना अक्सर जो स्टेसी बाद में जाके ना वो बाद में जाके वो सैंडर बन जाती है. यार वाकई तो सच है.
मगर यार जो um, वासिफ की कहानी है मुझे बड़ी अच्छे लगता है यार कि हमारे कि अगर भी कोई होप तो मिलता है तो वासिफ से ही मिलता है। और वासिफ जिस तरह की नालायक बंदा था और आज जो कितने रिस्पॉन्सिबल वो बाप भी है, तो जितने बना तो मैं बड़ी खुश हूँ देख कर ही। नहीं, इस बात में तो कोई शक नहीं कि ना बंदा वाकई में देख के उसके लिए बहुत खुशी होती है कि कोई सोच भी नहीं सकता था उस वक्त ना कि आज वो he would be like a family man, you know. Yeah, and dude, like one of the I knew like when he was, so he met Farheen in university, yeah, and they were friends in the beginning, and they kind of became best friends, and then they kind of decided that they wanted to get married. तो बंदे ने उसकी अब्बू से मिलने गए, सही। एंड आई स्टिल रिमेंबर दिस वन पिक्चर ऑफ लाइक फरहीन where she's like peeping out to the living room, और वासिफ वहाँ बैठा है और इतना शरीफ बन के बैठा है कि उसकी स्लीव्स भी मतलब is full and it's like cuffed and he's sat like with a tuck shirt एंड इतने शरीफ बन गए बंदा कि लड़की की हाथ मांगने की मुझे भी उस ज़माने में, और ये काफ़ी 10 साल पहले, कि आई ऑल्सो हैड दिस ड्रीम कि वन डे मैं भी शरीफ बन जाऊंगा और किसी की अब्बू की सामने तो बैठेगा और उसकी बेटी की हाथ तो हम मांगेगा। और तो अभी तक हुआ नहीं, दुआ करो कि हो जाएंगे इंशाल्लाह खुदा करा। नहीं यार, ये सीन तो आप आराम से निभा लोगे, क्योंकि हमने तो पूरी लाइफ एक्टिंग की है कि शरीफ होने की एक्टिंग की है, तो ये तो आपका मोमेंट होगा कि ना आपके पूरे जो आपको 30 साल का एक्टिंग का तजुर्बा है, मेथड एक्टर है। ये आपका वो ऑडिशन जो था, ये आपके फाइनल रोल के लिए है। Dude, I don't doubt this one bit, yeah, कि मुझे हमेशा ये लगता है कि जो मैंने आपकी भाभी को बताया भी है कि अगर ऐसे हुए कि हमारे मुलाकात हुए, आपकी ख़ानदान आपसे ज़्यादा मुझसे पसंद करेंगे। और ये यार मुझे कोई शक नहीं कि हम जिस तरह की बंदा वो चाहते हैं ना वो हम बन जाते हैं, कोई मसला नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी कोई असलियत ही नहीं होते यार, जो वो चाहते वो हम और यार बिल्कुल यार। हाँ जी, और ये भी बात है कि आज तक हमें वो रोल की वो रोल आज तक किसी ने ऑफर नहीं की, ऐसे नहीं मगर जो चाहते हैं कि ऑफर करूँ वो ऑफर नहीं की, तो जी तो हम इंतज़ार में वो हमारे करियर वाले रोल की। नहीं, रोल तो आ जाएगा यार, बस और आप आराम से कर लोगे, क्योंकि यार हमारे ना कोई असूल है, ना कोई हमें जरूरत के मुताबिक हम बदल सकते हैं। जी हम ये तो बात सच है, हम जितने भी नालायक हैं जब मौका आ जाते हैं तो हम वो जो बंदा होने हो जाते हैं। और यार मुझे एक भी बात याद है कि आजकल ना लड़कियों की बाप हमसे राब्ता कर रहा है कि यार आप हमारे बेटी से शादी कर लो, और मुझे यार ऐसे भी बंदिया की बाप मिले जो हमसे पूछते कि यार हमारी बेटी की फ़ोटो आपको व्हाट्सएप में भेज दो, और मुझे यार बड़ी शर्मिंदगी आ रहा है कि ये कौन सी ज़माना आ गया कि मुझे आज भी याद है जब हम like when we were in school, मुझे सिर्फ एक ही दिन याद है कि, और आपको ये बंदी तो पता है जो मकसद है हमारे फ्रेंडशिप के like there's this woman to anybody who doesn't know or is listening, there's a reason that Karsh and I, we started out as like sworn enemies. We were in different sections of the class, so we would fight every day, and
like the third grade, fourth grade, fifth grade, every recess we'd have to meet the headmistress, just the two of us. And वो जो headmistress थी, like she was supposed to give us a dressing down, but she couldn't. कि उसकी like her son was also somebody who we knew, and he was a bigger like idiot than us. Like he used to break glass windows because it was fun. So she didn't really tell us anything. So we kind of, and also by the way, I don't know why this is quite common with us. Like we've always escaped responsibility for our actions, and I think it's because one, we were like decent in school, and you couldn't really, if we were idiots, we'd get suspended any day, right? Every day rather. But because we were good in school, and also because we were like charming bastards, you couldn't really punish us. So we kind of got away with it. But like in the sixth grade, we were in the same section, and like everybody else was against us, or the guys who were with us in that section, including Scooby Doo, were the most useless people ever. They were about as useful as a wet towel. So it was just me and Kirsch, and that's how we became friends, right? And then there came a woman who the two of us liked, and वो काफी लंबी कहानी है, बताएंगे ज़रूर. But she was playing us, and on Valentine's Day 2006 is when we figured out she was playing us, and since then we've kind of decided to say, जो भी हमारे दरमिया है वो लड़की सी ज़्यादा important है. And since then we've been best friends, yeah. So इस बंदी की बारे में, like I remember when we were in school, we had like after school practice for the team. और हमारे माँ बाप तो ऐसे थे कि वो हमें पिक करने ही लेट आते, कि वो जानते थे कि ये बंदा कैसे ना कैसे तो घर पहुंचेंगे. So like our parents used to come at 8, so it was just me and him at the end. So when it was like 7 and all the other parents came, we used to like stand outside. और मुझे याद है कि एक दिन इस बंदी की बाप थे और वो किसी और से बात कर रहे थे, और इस बंदी तो थी कोई और टीम में, शायद टेबल टेनिस के, और जो he was talking to like a friend of his, and we could overhear them, right? So the friend goes, did you call your daughter? And he said, no, not yet. And he like gave him a suggestion, why didn't you ask these boys to go call her, because they're in the same class, they know each other. He takes a look at us, right? And this wonderful man, at 7 p.m. on a work day, decides, no, I'll go call her myself. I'll walk 500 meters into the school. I'll call her myself because I don't want these dudes anywhere near my daughter, right? और मुझे पता नहीं कि लड़कियों की बाप की हमेशा ये सोच क्यों थे कि हम उसकी लड़की के साथ भाग जाएंगे. मुझे पता नहीं, मगर शायद कि हम वो बंदे थे जो जानते थे we knew how to woo women, and we were also charming bastards. So maybe they were scared of us. और मगर मेरे जहन में आज तक यही सोच है कि लड़कियों की बाप हमेशा हमसे नफरत करते थे, और आज ऐसे ज़माना आ गया कि लड़कियों की बाप हमसे रब्ता कर रहे हैं कि आप हमारी लड़की तो देख लो. और यार मगर फिर भी जो लड़की हमें चाहिए उसके तो नहीं हो रहा है, जो भी हमें नहीं चाहिए वो तो बेशुमार आ रहा है, और हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही चल रहा है. यार ये तो it's when life comes full circle. जी. पर नहीं यार, बात सही है कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा ज़माना आएगा कि जो बाप हमसे भागते थे अब वो हमारे पीछे भाग रहे हैं. क्यों भाग रहे हैं मुझे आज तक पता नहीं. बस यार धीरे धीरे लोगों को भी एहसास हो रहा है कि कितने हरामी होते हैं बंदे. यार ये वाकई सच है कि हर बंदे तो हरामी है, लेकिन कोई सही होते हैं यार. जैसे हम वैसे हरामी हैं पर अंदर से बड़े सही बंदे हैं हम. जी वाकई. और जो बंदे अंदर से हरामी और बाहर से नेक है, इससे तो डरना चाहिए यार. वही यार, और इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है. जी. कभी यकीन नहीं करना उससे.
और हम जैसे बंदे तो यार ठीक है, मतलब क्या करेंगे, अगर आपकी भाभी सुन रहे तो आप ही दो बातें कह लो कि वो भी कन्विंस हो जाए। मगर फिर भी जितने हरामी लगते हैं उतने तो है नहीं। नहीं नहीं यार, मतलब दिल के अच्छा है, आखिर में यही बात काउंट करती है। जी जी जी, हम सिर्फ यार मोहब्बत करने जानते हैं और ये हमारे सबसे ज्यादा बड़ी कमी है। ये तो है यार। और पर हाँ भाई, ये किस्से बड़े यादें ताज़ा कर देते हैं कि जब ना कि ऐसे भी अंकल होते थे जिनको जो जी जिनकी हमें देख के फट जाती थी। जी जी, ये हम उसकी क्या बताओ, like we were his fever dream, you know। वो डरते थे हमसे, छोटे छोटे बच्चों से। हम बस यार सलमान खान जैसे बंदे थे उस वक्त भी कि जी जी, मगर उससे तो डरना चाहिए थे उसकी अपने आप की बेटी से। कि उससे बड़ी तो यार गुनहगार कोई नहीं। बहुत बहुत गुनाह किए यार उसने वैसे लाइफ में। जी, हमारे तो दोनों की दिल शायद एक ही दिन टूटा। वैलेंटाइंस डे पर किसी की दिल, यार वैसे किसी काफी तो दिल टूटते हैं वैलेंटाइंस डे पर हमारे तो पहली बार वैलेंटाइंस डे पर टूटा। ये तो याद है यार मुझे, मतलब दिल तो तोड़ा था बंदी ने। जी, पर एक अभी बंदी ने मजे की एक बात, दिन 2 दिल तुड़वा दिया, ये तो कामयाबी है उसकी। लेकिन मजे की बात यह है कि बाद में यार उसकी बेइज्जती भी बहुत हुई है जी स्कूल जी, में। ये तो होना ही चाहिए था। जिस तरह की बंदे से उसने शादी की ना, मुझे आज तक जब ये देसी वाले रेस्टोरेंट्स पर जाते हैं उसकी वेटर्स को नजर आते, उसकी मियाँ याद आते हैं। खुदा की खौफ तो हम करते हैं, और यार जो भी सुन रहे माफ कर लो, खुदा भी करे ऐसे, मगर क्या करे, ऐसे ही है। नहीं यार चले, किस्मत अच्छी है उसकी कम से कम ये बंदा तो मिला उससे। सही सही, क्योंकि हाँ, कौन चाहता है उसे अब। जितने वही यार, जितने धोखे उसने दिए हैं, और वो बदनाम भी बहुत थी उस वक्त, क्योंकि हम सबको पता था उसके गेम्स के बारे में। जी जी, और यार उसकी मकसद तो हम ही था। हम यार हम ना शुरुआत से ही सिर्फ हेटर्स है सबकी। ओ भाई, पर यार सबकी शादी हो गई है ब्रो, सब शादीशुदा है अभी। यार मेरा ख्याल है, जो मोटे थे वो उनकी भी शादियां हो गई है। यार जो बात ये है ना, जो नालायक होता है उसकी यार सबसे पहली शादी हो जाती है, कि लोग जानते हैं और वो भी जानते हैं कि मेरा और कुछ होना तो नहीं। बात हम जैसे बंदों की होता है जो, और forgive me for being pompous here, but like जो लायक है उसकी तो कोई, like nobody cares about us, कि सबको लगता है तो ये तो अपने आप तो देखेंगे, और लड़कियां को भी ऐसे लगता है कि ये तो हमारे हाथ में नहीं होंगे। तो सिर्फ हम पड़ा है यार, जो मतलब ऐसे है कि आप ऐसे सोचो कि विराट कोहली आपकी मतलब क्लब की टीम के लिए खेलने आ गई, और दोनों कैप्टन्स ने चुना नहीं, कि दोनों ने सोचा कि ये दूसरे बंदा तो लेगा। हमारे तो ऐसे ही किस्मत है। बिल्कुल यार, मुझे भी यही लगता है कि ना, ये किस्मत भी बड़ी बदकिस्मती है। जी जी, किस्मत भी बड़ी बेवफा है हमारे। Oh bro, पर यार सबकी शादी तो हो गई। मैं जब जिससे भी यार, मेरे जो पोपो की बेटी है ना, वो मुझसे 4 साल छोटी है, और उसकी भी शादी हो गई। वो तो बात कर रहे कि यार आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा यार मैं क्या करूँ, एक तो बात यह है कि मुझे तो अपनी स्टैंडर्ड्स तो लोअर नहीं हो जाता है, और दूसरी बात यह है कि हमारे स्टैंडर्ड्स की लड़की उतना मिलते नहीं, जो मिलते हैं वो हमसे मोहब्बत करते नहीं। तो क्या करें यार, ये भी यार जिंदगी, हालात बड़े नाजुक सूरत हाल है। जी। यार खूब
पर क्या ना कि मुझे लगता है कि मसला नहीं है, क्योंकि आप डिकैप्रियो को देख लें, जैसे उसकी तो सारी जो बुद्धियां है वो 25 से कम की नहीं है। यार मैं एक और बात आपको बताऊं कि जो हमारी उम्र की लड़कियां हैं, हाँ, सबकी सब आंटियां तो बन गई यार, और जो भी अभी मतलब 24 उस उम्र की है वो भी आंटियां बन गई, और हम यहाँ खूबसूरत यूं घूम रहे हैं। और ये सिर्फ ये बात है जो काफ़ी गौर की है कि जो आपकी भाभी है वो हमारी ही उम्र की है, और वो यार हमेशा खूबसूरत रहेंगे, बाकी सब तो नालायक है। ये मैं समझ सकता हूँ यार, क्योंकि मैं जो अपनी उम्र की बंदियों से मिलता हूँ जी, तो मुझे यार कि बड़ी आंटी वाली फीलिंग आती है उनको देख के। जी जी। पर कोई सीन नहीं यार, बंदों का फायदा ये है कि हम बड़ी उम्र में भी ना कि लौटियां घुमा सकते हैं। यार हमारे अच्छे उम्र में लौंडिया तो घुमाने हो रहे हमसे, तो क्या होंगे यार। ओ भाई we can be like a DILF, you know? हम ही अपने बेइज्जती कर रहे हैं, मगर बात तो सच है। पर कोई सीन नहीं यार, मतलब चलता है bro. I think it's tougher when you're like aging is much harder on women in general, you know? Yeah, definitely. And I'm pretty happy to not be in that situation, because like people start to fall out of love with you when you start to age as a woman, you know? Yeah. And as a man, I think even like I think DiCaprio is like a perfect example, you know, of him being in like his 50s. Yeah. He's still like dating mid 20-year-olds. Yeah. Horrible example, but it's true. But man, like Brad Pitt and how he looks now is just is way too good, you know. Like I don't see anybody like who he was acting with back then who looks that way. But I feel you. Yeah, but like also we are like the two of us. We're kind of what do you call it? Like child-faced? I don't know what the word is. It's kind of escaping me. Yeah, like baby-faced. Baby-faced, right. So when we were younger, it was harder for us to like woo women. But like when we're older now, like even now when I tell people how old I am, they tend not to believe me. But ये तो बात सच है कि उम्र तो वही रहता है भाई, जो भी जितने भी खूबसूरत रुख है ना, हमारे तो दिल काफ़ी बार टूटा है और कभी सही नहीं होंगे, मगर फिर भी लाइक खुदा की शुक्र है कि हम बदसूरत तो नहीं निकले। नहीं, बात तो सही है यार कि अभी भी लोग यकीन नहीं करते हैं जब हम उम्र बताए ना उन्हें अपनी, तो बलिया भी यार अक्सर यही देखते हैं कि आप दिखने में कितने उम्र के लगते हो। जी। और हाँ, I think Brad Pitt's a great example. Like he's still so youthful and like you know, even Clooney, man, like even up till his 50s. Yeah. Like the young girls loved him, you know? Yeah, dude. And Clooney, like, he was known as, like, the bachelor who no woman could, like, get to settle down. And then he met Amal, who's a human rights lawyer, and she's a wonderful woman, right? और मुझे लगता है कि हमारे भी किस्मत ऐसा है कि ऐसी लायक बंदी तो आने ही पड़े होंगे कि हमें तो सेटल डाउन करने के लिए यार। हम तो अभी उस उम्र पहुँचे कि कुछ खास नहीं हो जाए तो हम बदलेंगे नहीं। बिल्कुल यार, मतलब उनकी जोड़ी तो वाकई में बहुत ही कमाल है यार। अमाल, you know, अमाल की जमाल।
Sorry, George and Amal. George. बहुत कमाल. Nice. Well, man, she's really something, man. Because she's done some tremendous work, in her field. Yeah, And she's quite accomplished. And Punia, yeah, for sure, man. Is she like Jordanian or something? She is. She's half Arab. Yeah, she is. Which is why she's named Amal. Amal is an Arab name. It's a beautiful name, by the way. Like, you know how much we love a woman's. Like, I'm sure if we met like an incredibly beautiful woman and she had like a basic bitch name like Aishwarya, we wouldn't even say hi. Like, हमारे standards उतने high है भाई कि नाम भी खूबसूरत होने पड़ते सिर्फ लड़की हैं. ये तो कोई शक नहीं यार. And Amal is honestly such a nice name. It is. Amal also means like good deeds. So it has to be meaningful. Like, I don't know how many bande I've met with like no names, like names that don't mean anything. And it pisses me off. Like, who named you, first of all? And secondly, like, what am I supposed to do with you? जब मैं आपकी नाम भुलाते हैं ना तो उसमें एक तो नाम की मकसद नहीं और मेरे भुलाने में भी कोई मकसद नहीं होंगे. बिल्कुल यार, ये तो कोई शक नहीं. नाम की अहमियत बहुत कम लोग समझ सकते हैं. जी. But there's this girl who started at our workplace. Right. She's like a substitute teacher, but she's gonna be here for a whole month. Nice. And she's Pakistani, right? And Dude. Her name is Samreen. Dude. Nice. तो बंदी Yeah, man. क्या है, खूबसूरत है. वैसे होंगे पाकिस्तानी तो है. हाँ बहुत यार, बहुत कमाल. I think she's like Pakistani Punjabi, Hey dude, तो मुझे सिर्फ यार इतना बताना है कि वो सब्स्टिट्यूट स्कूल में रहे या ना रहे, आप अपनी जिंदगी में तो परमानेंट करवा लो. Gosh, yeah, because she's really something, man. She's really good looking, and her name is Samreen, which is like such an enchanting name. It is. और यार मुझे हमेशा, आप तो मुझे ये बताए थे पिछले साल, मगर मुझे हमेशा लगता है कि हमारे किस्मत में उर्दू ही लिखा है. और यार समरीन पंजाबी पाकिस्तानी वैसे मुझे बड़ी पसंद है, और आपको तो मकसद तो आप जानते हैं, मगर फिर भी खुदा करे हमारी भी किस्मत में एक पंजाबी पाकिस्तानी लिखा हुआ है. यार मैं तो भूल ही गया यार, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है. तो यार ये ना कुछ जी बताइए. यार हमारे बात से कोई समझेंगे नहीं कि बात क्या है. अगर समरीन आपकी जिंदगी में आ गई तो यह दलील है, नहीं आ गई तो किसने सुनी, सिर्फ हमने सुनी. यार ये ना दरअसल हमें प्राइवेट रखना होगा, क्योंकि कोई ऐसे नाम डिस्क्लोज हुए हैं. अच्छा. जो जिनका प्राइवेट रहना बेहतर है. No problem, man. I'll take care of that. Don't worry. Cheers, man. But I'm really happy, man. Like, I don't know कि मुझे ये लगता है, like, I think we'll be the last two out of the boat. Or at this point, we've kind of like taken favor to being at sea, that we no longer want to be on dry land. Or it's going to take something special to get us out of the boat. But मुझे लगता है कि जो पंजाबी पाकिस्तानी बंदिया तो है, वो तो कर सकता है यार. कोई शक ही नहीं यार इसमें. बिल्कुल. But that's nice. यार उनका बोलने का अंदाज भी यार बड़ा मुख्तलिफ होता है. क्यों? नहीं, जो पंजाबी पाकिस्तानी है ना, जी. उनका अंदाज़े गुफ्तगू भी बड़ा अलग होता है. तो उनकी बातें सुन के ही बंदा खुश हो जाता है. जी यार, मैं आपसे एक बात कहूँ कि मैं
आप तो जानते हैं, मगर मैं जिस तरह की बंदा हूँ, जिस तरह बातें करता हूँ, बेशुमार करता हूँ। वैसे इंट्रोवर्ट है मगर बेशुमार बातें तो करता हूँ, और शायर तो भी है, और काफ़ी आई डोंट वांट टू बी पॉम्पस बट काफ़ी सेंसिबल और डीप वाले बातें तो कहता है। मगर जब मैंने ये दुनिया की सबसे खूबसूरत शख्स के ख़िलाफ़ बैठा ना, मैं तो यार बात ही नहीं कर सकता था, और ये बात है यार। ये तो मैं समझ सकता हूँ जी। पर वाकई में यार उनकी यार their language is like music, जी, सुनकर ही अच्छा लगता है। आप अगर डांटे भी ना, फिर भी मैं सुनते ही जाता है। हाँ भाई, कसम है। वो जब ना अगर आपको गैरत भी कहे तो आपको अच्छा लगता है। जी, वाकई में। और यार जिस तरह की वो बातें करते हैं कि मुझे ना अपने ईमान उस बातों से ही मिला है, और ये बड़ी बात है यार। कि आप तो मुझे जानते हैं कि मैं तो थे हमेशा मुसलमान, मगर मुझे ईमान तो मिला एक शख्स से, और ऐसे मिलना, और उसने सिर्फ कुछ अल्फाजों में मुझे अपने ईमान मिलवा दी, और ये यार सबसे नहीं होते, और ये भी बात है कि किसी और से भी नहीं होंगे यार। ये तो बड़ी बहुत आला है यार, क्योंकि ऐसे बहुत कम शख्स हैं जो आप में वो यार एक आपका अंदर का इंसान वो को जिंदा कर देती हैं। जी, जो भी जख्म है इस दुनिया के, उसके आने से ही भर जाता है। सही में यार। पर अच्छा यार, आपके ना अगर जिंदगी में ऐसा कोई ना हो तब लगता है कि यार जिंदगी अधूरी है। तो वाकई में ऐसा कोई ना कोई शख्स होना चाहिए जिसको ना आपको देख के सारे जो गम है, सारे आपके जो बिल्कुल बंदा आप सुकून में चले जाता है। जी, वाकई में। जो भी हमें तो सिर्फ वफा मिला है इस ज़िंदगी में गम से। सिर्फ हमारे गम है जो हमें छोड़ नहीं देता। मगर एक शख्स ने मुझे कहा, और मैं तो अपने ज़िंदगी की हर मसले उससे बता रहे थे, और उसने मुझे कहा कि ये दुनिया सिर्फ इम्तिहान है, यहाँ सिर्फ ईमान दिखाना है। और मुझे उस बात सुनने के बाद जो भी होता है अपने ज़िंदगी में, ये तो ठीक होने लगा यार। मुझे अब कोई मसला नहीं, जो भी होता है ना हमारे ज़िंदगी में, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर हम सबको खबर ही जाना है। और जैसे आपने बताया, किसी ना किसी की होने से ना जिंदगी गुलजार हो जाती है। बिल्कुल यार, बिल्कुल। ऐसा तो कोई होना चाहिए जिसको देख के आपके सारे के क्या कहते हैं हम, सारे जो आप पे दबाव हैं या आप पे जो भी रुकावटें हैं वो सब दूर हो जाती हैं। जी यार, आपको पता है कि कैसे लगते हैं, आपको तो ज़रूर पता है, मगर ऐसे लगता है कि जो बंदे हम था ना, ये याद आता है कि who we were before we were broken, we become those people again in their presence, and that is wonderful. You get the opportunity to be happy. Like I don't smile all that much anymore, but उसकी राब्ते में तो हम दिल खोल के मुस्कुराते हैं। बहुत कमाल यार। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। वाकई यार, बड़ी अच्छा यार। it's I remember there was a point where we felt like we
we wouldn't feel that way with anyone else. Because हमारा कई दफा दिल टूट चुका है, you know. जी. और एक टाइम के बाद बंदा ऐसा लगता है कि पूरी उम्मीद चली गई है जी. You know, so to feel that again is really special. It's true, but you know, like, this is not comparable. Like, you know what it's like ऐसे लगते जो भी पहले हुए या होने के बाद तो हम कर रहे हैं, वो तो it wasn't equal, you know, like वो सिर्फ दिखावट था, दुनियादारी था, और ये यार असली मोहब्बत है. कमाल यार, बहुत कमाल. और यार मुझे ये भी लगता है कि मुझे आज तक किसी शख्स के लिए बेहतर बनने नहीं चाहा मैंने. And I've always felt like whoever and again I keep saying whoever I'm with, मेरे जो भी सुन रहे हैं ना, मेरे उतने भी ज़्यादा तो कहानियाँ नहीं है, उतने भी शख्स नहीं है, सिर्फ बातें. और बंदे को आप जानते हैं, इतना बातें सिर्फ करते हैं, कोई लड़की नहीं होंगे. मगर like in my whole life I've never felt like जिसके भी साथ है मुझे लगता है कि like she's very blessed, you know. Like मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं इसके लिए मैं बड़ी कामयाब हूँ, मैं इसकी लायक ही नहीं, मैं उसकी औकात की बाहर हूँ. ऐसी तो वैसे बड़ी बुरा सोच है, मगर फिर भी हकीकत है. But this one person has made me feel like I'm not good enough, and it's wonderful to feel that way. I know it sounds weird, but like for the past 8 years, yeah, if you've known me in this time as well, and जितनी तरक्की की हमने ना, सिर्फ एक ही मकसद है. And it's beautiful because if you want to become better for somebody, never because they asked you to, but because you feel like they deserve something better, that is the most beautiful thing in the world. And as much as we talk about whatever's happened in the past, I've never felt this way, and I'm also sure I'll never feel this way again. तो अगर फर्क आप पूछे कि जो पहले हुए और जब आप हो रहे और जो अब हो रहे, उसमें सिर्फ ये कि पहले तो हम सफ़र की दरमिया थे और अब हम सफ़र के साथ हैं. कमाल ब्रो, अब आप मतलब मंजिल पे पहुंच गए हो. नहीं यार, मंजिल तो करीब है, सिर्फ मंजिल यार अच्छा है, क्योंकि नहीं यार, अगर किसी के साथ आपको मंजिल नजर आ रही है, मतलब वाकई में बहुत ही कोई पक्की बात है. हाँ जी, खुदा करे ऐसे हुए, और उसकी भी दिल में यही सोच आते हैं, और उससे भी इट्स वेरी हम तो सोचते ही नहीं भाई कि बंदे को कभी बंदी की दिल में क्या है, सोचने ही नहीं पड़ते. मगर it's very important to think that they're also a person and they have, you know, just as much feelings as we do, and we have to be the same to them that they are to us, you know, कि उसकी कहानी में भी हम उतना ही शख्सियत तो होने चाहिए, नहीं तो बात नहीं होता है. तो खुदा करे कि उसके दिल में भी यही सोच आता है. बिल्कुल होगा यार, पक्की बात. पर यार बहुत ही कमाल है यार, मतलब तब तो आपका एबटाबाद जाना भी होगा बहुत जल्द. पता नहीं यार, मतलब एबटाबाद से हमारे वैसे काफ़ी रिश्ता है, मुझे पता नहीं क्यों, मगर मुझे तो हर चीज़ पता है उस जगह के बारे में. और मुझे मतलब ऐसे कि ज़िंदगी तो मकसद दिखा रहे हैं मगर मौका नहीं दे रहे. वैसे आप अगर फारिग है तो आ जाओ यार, हमें क्या करनी है, आ जाओ, देखते हैं. एक दफा तो जाना होगा यार, क्योंकि वैसे यार यहाँ भी अगर आप खाने की तलाश में हो तो यहाँ आपको अच्छा पाकिस्तानी खाना तो मिल जाएगा, क्योंकि उनकी तादाद भी बहुत बड़ी है यहाँ, you know, especially in Mississauga. जी. That's like mini Pakistan, you know. जी. पर पता नहीं यार, कभी लगता है कि कम से कम जैसे बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, ये वाली जगह जाए जहाँ
जहाँ यार थोड़ी और पाकिस्तानियत नजर आती है जी यार वो तो पिंड ही है पूरा यार पूरा जी जी और like my favorite line is you know Canada the birthplace of Punjabis but बात तो सच है कि जो भी बाहर है वो यार वहाँ उसकी माहौल बना है और अच्छी बात है वैसे कनाडा की कौन सी खूबसूरत माहौल है यार मतलब what culture do white people have यार उनका तो आपको पता होगा ये like they play hockey they yeah hockey is like a big thing that they like maple syrup and like skiing what else like skiing and snowboarding curling like pickup trucks you know that kind of shit yeah redhead shit yeah exactly yeah it's wonderful but you would never want to visit a place for those things but that's the thing man like you'll be surprised how few white people you see in like Brampton you know yeah no I'm not surprised at all man I mean like if I'm sure कि मुझे I've heard this like if you go to like Southampton or Birmingham you barely meet any white people and I'm sure yeah exactly dude yeah I'm sure it's the same there like at my school there's probably like 160 kids and there's only 2 of them are white diversity hires yeah they're the oh man like I can't believe that's true oh my god how far the world has come since Jim Crow eh I know man it changed so quick dude like you know it's crazy yeah but, they discriminated against the wrong people holy shit dude but you know like with Bradford though it's still like pretty it's still kind of backward you know what I mean like because the Pakistanis who went there aren't exactly like the best quality ones you know because like the Bradford and Birmingham they were mostly from like Meerput like Meerput. Most of them are Meerput yeah Meerputis yeah they had something going on during the Raj didn't they were emissaries they were taken there right no I think they're like so they were like building a dam in Meerput right I think the dam like project broke down and like it caused a lot of damage in Meerput. So as compensation, the government said you can resettle in the UK if you want. Right. And so many of them moved there on you know, and so the majority of British Pakistanis are actually are Meerpuri. It's very interesting, man. But like, I'm not surprised because हमारी सारी बातें ऐसी होते हैं कि काफी informative है मगर कोई मकसद नहीं. फजूल बातें की यार फजूल बातें की शहजादे हैं हम. कोई शक नहीं bro. कभी किसी की काम ना आई मगर फिर भी. पर नहीं यार ये फिजूल बातें हमारे शौक हैं इसके अलावा हमारे कोई खास शौक है नहीं जी हमारी जिंदगी भी वैसे फिजूल ही है ओह ब्रो ये सच्चाई है हाँ जी बेशक हकीकत है यार bro I just had a whole bag of कुरकुरे dude आप तो बेशक ब्रैडफोर्ड में रहते हैं यार Bradford नहीं Brampton यार Brampton sorry man apologies yeah नहीं Bradford भी जाना है यार एक दफा तो बिल्कुल जाना है जी ever since that reel
Have to. Oh, What does she dude. keep screaming out, man? Oh man, what's the first Dude, line? Free my boy Kaki and Yeah. Free my boy, Wakiera. he didn't And even she's- do nothing. He didn't even do nothing, yeah. She starts with oi oi oi, yeah? Oi oi oi, Yeah, free like- my boy, Wakiera. All he did was shift a few keys and beat a Gora. Dude, she's rhyming without even knowing it. Like, I can't tell you कि कमाल की बात है बंदे की. Bro, that accent actually makes my ears hurt, man. It's so bad. It is bad, it is bad. Like, both accents, जो दोनों जुबानी है जो वो बात कर रहे हैं, दोनों में ऐसे. Yeah, Kasme. You know, what it reminds me of is, now I remember this guy I knew in Australia, right? He was from London. Right. And like many British people, they come to Australia for like either study abroad, like they'll be there for a year, Yeah. or for like working holiday. So they'll come there on like and you've probably heard of this visa, right? Yeah, like, the working holiday visa, yeah. Yup. So they can stay for over a year if they want. Like, but usually they come for about a year. Yeah. So there's like tons of British people, you know, and like both students and like people who were working there. Right. I remember someone I talked to from London who was like, he was telling me about like the Pakistani communities there, like in Birmingham and Bradford specifically. Right. And he was like, you know, because they've been there so long, like for like 3 generations now, Right. they've like developed their own accent. And at first I didn't really know what he meant by that, but then I watched like some of these reels and even that video I sent you of the guy who's like talking to the guy in the car. Yeah. And then that's when I was like, oh shit, I think I see what he means, meant by, you know? Their own accent, yeah. Yeah, it's like it's honestly like a mix of both, just because of like how long they've been there. But yeah, dude, you're right. You will get kurkure here, man. Like, even at like a regular store, like not even the Indian store, or just like a Walmart or like a No Frills. If you go shopping, you'll see like, you know, Magic Masala and Lay's Magic Masala as well. बड़ी अजीब बात है मगर I understand. नहीं Brampton तो वाकई में it's like it's the print, you know. Yeah. I get you. Man, a lot of music videos too that you would have seen are like shot here just because of like it's all of like the really Pindi Punjabis who live here, you know. Yeah, and there's a lot of good music coming out of that as well. A lot, dude. Like Karan Aujla, you know. Yeah, and even like Shubha and all those guys is really good music, man. Like Punjabi music is really our jam, man. It honestly, yeah, man, it's bumping right now, you know. Like all of these guys, and surprisingly, are based out of here, you know. Like AP, Gurinder Gill, Shub, what's his name, Karan Aujla. Man, they're do you know Prem Dhillon? Dude, yeah. Have you heard Rubicon? I have. Man, I don't know why after all these years we end up with the same taste in music, but apologies to cut you off, but we're at like the 1 hour mark, and if it's alright with you, I'd like to title this one Pakistan, because that's all we talked about. And I've like one final thing to say to you in closing, which I'm also saying to everybody who's listening and every woman who's come our way, but in closing, मुंडे पागल नहीं सर है